हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 5 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय समास के अंतर्गत समास पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना। जैसे राधा और कृष्ण, तो इसको हम कम में कहते हैं राधा कृष्ण। सत्य के लिए व्रत, तो इसको हम अगर कम शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे सत्यव्रत। गंगा का जल, गंगा जल। इस प्रकार से शब्द को संक्षिप्त में कहना समास की प्रक्रिया कहलाती है। समास प्रक्रिया के द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं। समास के घटक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा सकते हैं और समस्त पद के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। समास के द्वारा बनाए गए शब्दों को सामासिक या समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और जब हम इनको स्पष्ट करने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब हम उस समासिक शब्द को अलग करते हैं या उनको स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। बच्चों, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला आता है अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का यानी कि समासिक पद का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको बताया गया था ना कि समासिक पद में या समस्त पद में पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और यही शब्द आपको सभी प्रकारों में मिलेंगे। तो अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। ऐसे यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। आजन्म, जन्म से लेकर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है प्रतिवर्ष, बेशक, यथोचित। द्वंद्व समास, जिन समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान हो और उनका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा एवं योजकों का प्रयोग किया जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए हार जीत, अब हार जीत को अगर हम विग्रह करेंगे कहेंगे हार और जीत। इसी तरह देश विदेश, देश तथा विदेश, या कहते हैं बच्चे एवं बूढ़े, अमीर या गरीब। तो देखा आपने, जब इसका विग्रह किया गया तो ये सभी शब्द उसमें जोड़े गए। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। इसके निर्माण में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देशगत, ये समस्त पद है और इसमें क्या कहा गया है, दूसरा पद प्रधान है। देशगत यानी कि देश को गया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसी तरह से सत्याग्रह, गुणहीन, सेनाध्यक्ष, सिरदर्द इत्यादि अन्य शब्द भी इसके उदाहरण में रखे गए हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान्य विशेषण, विशेष या परस्पर तुलना का संबंध होता है। यानी कि उसमें एक पद उपमेय, दूसरा पद उपमान, यानी कि विशेषण या विशेष्य। एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। चरण कमल, कमल के समान चरण। इसी प्रकार से कमल नयन, कमल के समान नयन। पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा। देखिए एक विशेषण है और एक विशेषता विशेषता जा रही है और दूसरा विशेष्य है। पुण्य है जो आत्मा। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक। इसी तरह से नील गगन, लखटकिया इत्यादि। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। से चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। त्रिफला,
3 फलों का समाहार, चौमासा 4 मास का समूह, तिराहा 3 राहों वाला। यानी कि देखा आपने बच्चों, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक है। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उनके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जो 2 पदों का मेल हुआ है उनका वो सामान्य अर्थ ना होकर के उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाला। अब 3 नेत्रों वाले कौन हैं? शिव जी, भगवान शंकर जी। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी कि श्री कृष्ण जी। तो देखिए इसके अलग अर्थ निकल रहा है ना। दशानन 10 मुँह वाला कौन थे? रावण। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। एक समस्त पद एकाधिक समास की श्रेणी में भी आ सकता है। इसका निर्धारण उसका विग्रह करता है। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, तत्पुरुष समास। राष्ट्र के पिता हैं जो गांधी, बहुब्रीहि समास। यानी ये उसके विग्रह पर भी निर्भर करता है। जब हमने कहा राष्ट्र का पिता तो तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन जब हमने कहा राष्ट्र के पिता हैं जो गांधी जी तो बहुब्रीहि समास हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने समास व समास के 6 भेदों का अध्ययन किया। धन्यवाद।